नमस्ते दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हो आपका अपना YouTube चैनल एमए इकोनॉमिक्स। आज की इस क्लास में हम लोग MEC 203 का यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। यूनिट का नाम है वेक्टर एनालिसिस। देखिए, आपको क्या करना है, इस यूनिट को पढ़ने से पहले दो काम करने हैं। एक, आपको वीडियो देखनी है MEC 203 हाउ टू प्रिपेयर, यानी कि आपको 203 कैसे प्रिपेयर करना है, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको MEC 203 का जो यूनिट नंबर है 5 वो पढ़ना है। तो MEC 203 का जो यूनिट नंबर 5 है वो हमने करा रखा है यूट्यूब पर, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। लेकिन ये ना पुराने वाले कोर्स में जो कि पहले ना 203 कोड 103 हुआ करता था, तो उसमें ना ये यूनिट नंबर 11 था। तो कहने का मतलब ये है कि आपको यूनिट 6 से पहले यूनिट 5 पढ़ना है, जो कि आपको किस नाम से मिलेगा, MEC 103 यूनिट 11 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले ये दो काम कर लेना, ठीक है। ये वाली वीडियो ये सारा देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। तो देखिए, जो वेक्टर एनालिसिस है, इसको समझने के लिए हमें एक छोटी सी बात पहले पता होनी चाहिए, जो हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं 11th क्लास में। ठीक है, वो बात क्या है ये समझते हैं, उसके बाद ही इस टॉपिक को समझेंगे। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि आपको एक ग्रुप बनाना है। ग्रुप बनाना है कि हफ्ते में जितने भी दिन होते हैं उन सबका एक ग्रुप बनाओ। तो आपने ग्रुप बनाया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। हमने एक ग्रुप बना दिया। अब हम इस ग्रुप को एक इस तरह के ब्रैकेट में डालते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, ये था ग्रुप। ये ग्रुप है, किस चीज का ग्रुप है, ये ग्रुप है एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं। ठीक, अगर आप किसी चीज का ग्रुप बनाते हो और इस तरह के ब्रैकेट में डाल देते हो, ये जो मैंने ब्रैकेट बनाया है, तो इसको हम लोग सेट बोलते हैं। मतलब बेसिकली ये क्या है, इट इज सेट ऑफ डेज इन ए वीक। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, ये उनका एक क्या है, सेट है। सेट मतलब ग्रुप। ठीक है, अब क्वेश्चन ये होता है कि सेट होता क्या है। तो देखिए, सेट इज ए ग्रुप। क्या होता है, सेट एक ग्रुप होता है। तो क्या हर ग्रुप को हम सेट कह सकते हैं? नहीं, हर ग्रुप को हम सेट नहीं कह सकते हैं। उसकी अपनी एक कंडीशन है, उसकी अपनी एक शर्त है। शर्त क्या है, सेट इज ए ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। ठीक है, तो सेट ना उस ग्रुप को कहते हैं जिस ग्रुप के एलिमेंट्स वेल डिफाइन होते हैं। अब यहां पे दो नई चीजें हैं, एक तो वेल डिफाइन क्या है, एक एलिमेंट्स क्या है। तो देखिए, एलिमेंट्स का मतलब ये होता है, जैसे आपके पास जो ग्रुप है, जैसे मैंने लिखा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। इसके अंदर ये जो वैल्यूज हैं, ये जो दिन हैं, इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। अब ये जो एलिमेंट्स है ना, ये एलिमेंट्स वेल डिफाइन होने चाहिए। ये एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, ये एलिमेंट होने चाहिए वेल डिफाइन। तो अगर आपका ग्रुप वेल डिफाइन एलिमेंट का है, यानी उसके एलिमेंट्स वेल डिफाइन हैं, तो ऐसे ग्रुप को आप सेट कहोगे। और अगर वो वेल डिफाइन नहीं है तो आप उसको सेट नहीं कहोगे। ये बात हम पढ़ लेते हैं स्कूल में, थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, सेट ना, आप सेट का जो टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए, हम रिकॉल कर रहे हैं इसको बस।
अगर एलिमेंट वेल डिफाइन है उसके ग्रुप को सेट कहोगे, अदरवाइज सेट नहीं कहोगे। जैसे कुछ ग्रुप्स वेल डिफाइन नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी फैमिली में से मैं पूछूं हु इज मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन, यानी सबसे ईमानदार कौन है, तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते कौन ईमानदार है, उसकी कोई पहचान नहीं है, तो ये वेल डिफाइंड एलिमेंट नहीं है। या मैं कहता हूं कि हु इज मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, उसको भी डिफाइन नहीं कर सकते। देखिए, इंटेलिजेंसी की कोई पहचान नहीं होती है। अगर किसी ने न्यूक्लियर मिसाइल बनाई और एक इंसान ने एक मूवी बनाई या एक स्टोरी लिखी, एक सॉन्ग लिखा, एक सॉन्ग को गाया, न्यूक्लियर मिसाइल बनाने वाला एक सॉन्ग लिखने वाले से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। दोनों का स्पेशलाइजेशन अलग है, उसका अलग फील्ड में स्पेशलाइजेशन है, उसका अलग फील्ड में स्पेशलाइजेशन है। या जो किसी देश या दुनिया का सबसे अमीर आदमी है उसको भी आप ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं कह सकते, उसका एक्सपर्टाइज है बिजनेस करने में, पर्टिकुलर उसके पास स्किल्स है। तो इंटेलिजेंसी को डिफाइन करने का कोई एक सही एग्जैक्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड तरीका नहीं है। तो हम इंटेलिजेंसी को, ऑनेस्टी को, डिसऑनेस्टी को, लेजीनेस को, इन सब चीजों को डिफाइन नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजों को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो जिन चीजों को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, ऐसे एलिमेंट्स के सेट, ग्रुप को हम सेट नहीं कहेंगे। सेट तभी होगा जब उसके एलिमेंट्स डिफाइन होंगे। ठीक, अब कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे सेट होते हैं जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता है, नो एलिमेंट्स। तो अगर कोई एलिमेंट नहीं है किसी सेट में, ऐसे सेट को हम बोलते हैं नल सेट। और इसकी नोटेशन होती है जीरो बना के ऐसे काट देना, इसको फाई कहते हैं मैथमेटिक्स में। अभी तो आपके जो नए इग्नू के 203 के ब्लॉक्स आए हैं उसमें ही सभी मैथमेटिकल सिंबल दिए हुए हैं स्टार्टिंग में, जब आप देखोगे तो। ठीक है, नल सेट को फाई से डिनोट करते हैं। और इसकी पहचान क्या होती है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है। अब एक बात और ध्यान रखना है कि अगर आपने ऐसे लिखा, ये सेट का साइन बनाया, अंदर फाई बनाया, तो ये गलत है। नल सेट में ना सेट का साइन नहीं लगता, आपको सिर्फ फाई लिखना होता है ना। नल सेट का एग्जांपल क्या है, मैं अगर आपसे कहता हूं कि ऐसा कोई जिंदा इंसान जिसकी हाइट 15 फीट हो, तो ऐसा कोई जिंदा इंसान है ही नहीं जिसकी हाइट 15 फीट है, यानी 15 फीट है। तो ऐसा कोई इंसान ही नहीं है, तो कितने इंसान है ऐसे, कोई नहीं है, नो एलिमेंट। तो ये नल सेट का एग्जांपल है। अब हम आते हैं वेक्टर पे। वेक्टर क्या होता है, देखिए वेक्टर ना हम लोग फिजिक्स में भी वेक्टर का यूज करते हैं, तो लेकिन हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, तो हमें ना वेक्टर का यूज इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। फिजिक्स में जब हम लोग वेक्टर को पढ़ते हैं तो वो थोड़ा एक अलग एरिया में हम लोग स्टडी करते हैं। अब हम थोड़ा सा एक अलग एरिया में स्टडी करेंगे। ठीक है, देखो एक सेट है, मान लीजिए 2 3 4। अब मैं इसके ऑर्डर चेंज कर दूं, 3 4 2 या 4 3 2। मैंने क्या करा, इनके ऑर्डर चेंज करे, ऑर्डर मतलब इनका सीरियल नंबर चेंज कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेट में अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट कभी कभी ऐसा होता है फॉर सम सर्टेन पर्पस, कभी कभी हमें कुछ ऐसे हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं जब हम ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते हैं, हमारे लिए ऑर्डर को चेंज करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा ए बी, तो ए बी का मतलब ए बी का मतलब बी ए नहीं हो सकता है। ठीक है, मैंने इसको चेंज करा, इसके ऑर्डर चेंज करे, जैसे यहां करे थे। अगर मैं ऑर्डर चेंज करूं तो कभी कभी ये दोनों मेरे लिए इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये भी एक सेट है। यहां पे ए बी क्या है, ए बी इज ए सेट। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ए और बी, ए बी और बी इक्वल नहीं है, यानी इनका अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं तो ऑर्डर चेंज करने का इफेक्ट पड़ेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आप कहोगे ए बी इज ए ऑर्डर्ड सेट। ऑर्डर सेट
का मतलब ये है कि इसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर है और हम इसके एक पर्टिकुलर ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते हैं। मैं इसके ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकता हूं। अगर आपके पास कोई एक ऐसा सेट होता है जिसके ऑर्डर को आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो ऐसे सेट को हम लोग वेक्टर कहते हैं। ठीक है, ऐसे सेट को हम लोग वेक्टर कहते हैं। तो मोटे तौर पे अगर आपसे कोई पूछे कि वेक्टर क्या होता है, तो आपको ये कहना है कि वेक्टर एक ऐसा सेट होता है जिसके ऑर्डर को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जहां पे ए बी यानी जो इसके एलिमेंट है, ये दो एलिमेंट हैं, मैं इन एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकता हूं, इनके ऑर्डर को मैं चेंज नहीं कर सकता हूं। ठीक, अब आगे चलते हैं। एक सेकंड जरा रुकिएगा, मैं मार्कर में थोड़ी इंक भी डाल लूं। देखिए, मान लेते हैं मैं एक एलिमेंट लेता हूं ए और एक एलिमेंट लेता हूं बी। ए 2 है और बी 7 है। ठीक, अब मैंने लिया ए बी का मतलब है 2 and 7, और मैंने लिया बी ए का मतलब है 7 और 2। तो इस पर्टिकुलर सेट में ध्यान रखना, वेक्टर भी एक सेट ही होता है, तो ये भी एक सेट है। तो यहां पे मैंने इनके ऑर्डर को चेंज कर दिए। आप देखोगे तो यहां पर 2 और 7 एक दूसरे के इक्वल नहीं है, मींस ए इज नॉट इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो यहां पे आपके पास ये जो हमारे पास सेट है, सेट इज ए वेक्टर। ये क्या है? ये वेक्टर है। ठीक है, ये वेक्टर क्यों है? क्योंकि मैंने इसके ऑर्डर चेंज करे और ऑर्डर चेंज करने पर ये मेरे लिए सेम नहीं है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखनी है, वेक्टर एक ऐसा सेट होता है जिसके ऑर्डर चेंज करने पर दोनों वेक्टर इक्वल नहीं होते। अब एक और दूसरी सिचुएशन लेते हैं। सिचुएशन ये है कि ए 7 है और बी भी 7 है, तो ए बी यानी 7 and 7 इज इक्वल टू बी ए यानी कि 7 into 7। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ए बी ए के इक्वल हो सकता है। तो आप समझ लीजिएगा, ए बी के इक्वल नहीं होगा कब, और ए बी के इक्वल होगा कब? ए बी के इक्वल तब नहीं होगा जब ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, यानी ये दोनों वैल्यू अगर अलग अलग हैं, ए और बी सेम नहीं है, ए एंड बी आर नॉट इक्वल, तो ए और बी जब इक्वल नहीं होंगे तो ये दोनों भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। और अगर ए और बी दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल हो सकते हैं। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि वेक्टर क्या होता है। अब आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अगर आपको वेक्टर डिफाइन करना है तो आप वेक्टर डिफाइन कैसे करोगे? आप समझ लीजिएगा, वेक्टर इज ए order set where AB is not is equal to BA if A is not is equal to B। अगर A B इक्वल नहीं है तो ये भी इक्वल नहीं होंगे, एंड ए बी और B इक्वल होंगे कब? इफ A is equal to B। ए बी इक्वल होंगे तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, ए बी इक्वल नहीं होंगे तो ये भी इक्वल नहीं होंगे। ये हुई इसकी डेफिनेशन। अब आगे इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे आप डेफिनेशन में ही? मैंने एक वेक्टर लिया है x1 x2 डॉट डॉट x3 x4
और ये एक्शन, ये इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो देखिए वेक्टर में जैसे मैंने बताया फिजिक्स में यानी साइंस में भी यूज होता है, हमारे इकोनॉमिक्स में भी होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल्स होते हैं जैसे डिमांड, सप्लाई, जीडीपी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मनी सप्लाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो फिजिक्स के वेरिएबल से अलग होते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ चीजें मान के चल रहे हैं, आपको पता है ये सब क्या है, ये एलिमेंट्स हैं, है ना, इस वेक्टर ए के एलिमेंट्स। हम जितने भी वेक्टर्स पढ़ेंगे उसके जो भी एलिमेंट्स होंगे उनके दो फीचर्स हैं, वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। पहला फीचर तो ये है कि जो भी वेक्टर होंगे, वेक्टर के एलिमेंट होंगे, वो फाइनाइट होंगे, जबकि फिजिक्स में, साइंस में ऐसे भी एलिमेंट्स हो सकते हैं जो इनफाइनाइट हो, बट हम यहाँ पे ऐसे ही वेक्टर को डिस्कस करेंगे जिनके एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है, जो एलिमेंट्स का पहला फीचर ये हुआ, दूसरा ये है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब रियल नंबर्स हैं। देखिए नंबर्स रियल भी होते हैं, नंबर कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, और इमेजिनरी नंबर भी होते हैं, बट यहाँ पे हम ऐसे ही एलिमेंट्स पढ़ेंगे जो रियल नंबर हैं, इमेजिनरी नंबर्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया था वो आपकी बुक के हिसाब से जो आपका टॉपिक नंबर 6.1 था यानी इंट्रोडक्शन, वो मैंने कर दिया है खत्म, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 6.2 वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जो टॉपिक नंबर 6.2 इसमें हमें दो चीजें पढ़नी है। तो चलिए समझते हैं, एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल की हेल्प से इन सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, है ना। देखो मैं एक वेक्टर ले रहा हूं, वेक्टर है फॉर एग्जांपल 2 and 7, बी वेक्टर है हमारे पास 4 and 9, और सी वेक्टर है हमारे पास 2, 7 and 9। अब जो वेक्टर एडिशन है, इसमें आपसे कहा है कि आप a प्लस बी निकालो, तो पहले तो आप a लिख लो 4 and 7, फिर आप b लिख लो यानी 4 and 9। आपको इस एलिमेंट को इस एलिमेंट में ऐड करना है 6, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट में ऐड करना है यानी 13। आपसे कहा है कि आप a प्लस सी निकालो, ठीक है। तो आप a की वैल्यू लिख लीजिएगा 2 and 7 प्लस 2, 7 and 9। अब यहां पे आप देखोगे ना, तो 2 को तो आप यहां ऐड कर दोगे, 7 को आप यहां ऐड कर दोगे, 9 का क्या होगा, 9 तो अकेला बच गया। तो यहाँ पे a प्लस सी को हम ऐड नहीं कर सकते, आप यहां लिखोगे नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन का मतलब हम इसको ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज लेंथ ऑफ वेक्टर a एंड c आर नॉट सेम, यानी कहने का मतलब ये है लेंथ यानी इस वेक्टर के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही एलिमेंट्स वेक्टर सी में भी होने चाहिए थे दोनों को ऐड करने के लिए, जो कि नहीं है, इसलिए हम इनको ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने वेक्टर एडिशन आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। स्केलर मल्टीप्लिकेशन है फॉर एग्जांपल आपके पास ये जो a है, आपको 3a निकालना है, a में 3 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 3a यानी 2 and 7, तो आप 3 की मल्टीप्लाई यहां कर दीजिएगा 6 और 3 की यहां पे 21। इसी तरह से अगर आपको 3b निकालना है तो 3 into 4 9 12 into 27। इसी तरह से अगर आपको 3c निकालना है तो 3 2 7 and 9 मल्टीप्लाई हो सकती है ना।
6 हो गया है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमें ऑर्डर लेंथ वगैरह देखनी नहीं होती है। 6 हो गया और ये हो गया आपका, तो ये हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मैंने तो यहाँ पे पर्टिकुलर एग्जांपल लेके आपको बताया। अब इसको जनरलाइज करते हैं। तो जनरलाइज कैसे करेंगे, यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, इसमें 2 ही एलिमेंट्स थे। रियलिटी में जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, है ना। और कॉमा डॉट 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 कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, n एलिमेंट्स हो सकते हैं। और यहाँ पे एक बात और भी है, जितने भी हमारे एलिमेंट्स, ए आई का मतलब है 1 2 3 4 5, इसके अंदर सब आ गए, ए आई में सब आ गया है। एलिमेंट्स हमारे रियल नंबर ही होने चाहिए। तो ये जो साइन है ना, ऐसे ई जैसा, इस साइन को पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, और आर का मतलब है रियल नंबर। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी। ठीक है, तो आप यहां पे लिखोगे इस तरह के वेक्टर को, 10 वेक्टर ए इज said to be a vector over the field R। मतलब ये जो हमारे वेक्टर A है ना, ये क्या है कि वेक्टर है ओवर द फील्ड R। इसका मतलब है ये सिर्फ रियल नंबर से ही बिलोंग कर सकता है। इसकी जो फील्ड है वो रियल नंबर ही है। अगर रियल नंबर नहीं है तो वो हमारे वेक्टर का एलिमेंट नहीं होगा। सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। इसी तरीके से हमारे पास मान लीजिए एक वेक्टर है बी, इसका एलिमेंट है b1 b2 b3 डॉट 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 और bn। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन वेक्टर को कैसे ऐड करना है, जनरलाइज कर रहे हैं ना, कोई एग्जांपल नहीं है। तो कोई भी वेक्टर आपके पास हो सकता है। तो हमारे पास ये 2 वेक्टर आ गए हैं, एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है। bi बिलोंग्स टू आर, है ना। अगर आपको एडिशन करना है, वेक्टर एडिशन, तो वेक्टर एडिशन आप कैसे करोगे, a प्लस बी, ए की वैल्यू लिख लीजिएगा a1 a2 डॉट 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 an प्लस बी की वैल्यू लिख लेना b1 b2 डॉट 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 bn। अब आपको ना फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट में ऐड करना है, मतलब a1 प्लस b1, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट में a2 प्लस b2। इसी तरह से अगला जो एलिमेंट होगा जिसको मैंने लिखा नहीं है, a3 प्लस b3, कोमा डॉट 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 लास्ट में कोमा एंड an प्लस bn, है ना। अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है तो मैंने जैसे ना वेक्टर पहले एग्जांपल लिया था, 3 से मल्टीप्लाई करी थी, बट वो 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, लैम्डा का यूज करते हैं, लैम्डा। ठीक है, तो आप लैम्डा लिख लीजिएगा, लिखिएगा लेट लैम्डा इज ए रियल नंबर। आप रियल नंबर से ही मल्टीप्लाई आपको करनी है। तो हमने पहले ये एज्यूम कर लिया है कि रियल नंबर है ना। अब आपको अगर लैम्डा ए निकालना है तो लैम्डा ए की वैल्यू e1 a2 कोमा कोमा an, लैम्डा के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा लैम्डा a1 कोमा लैम्डा a2 कोमा लैम्डा an। ठीक है,
तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम इसके चेक योर प्रोग्रेस 1 डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।